यहाँ की फाइट इतनी इंटरेस्टिंग दिख रही है। सौरभ, आपने तो जो है उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल आपने कवर किया, क्या लग रहा है यहाँ ममता के इस किले में सेंध लगाने में कामयाब होती दिख रही है? भवानीपुर में तो तनाव बना हुआ है, बाकी सीटों का हाल बताइए। जी बिल्कुल पूजा, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले मैं भवानीपुर के बारे में बताऊंगा। मैं भवानीपुर में मौजूद था जब सेकेंड फेज का चुनाव हो रहा था और वहां पर शुभेंदु अधिकारी भी आए थे और वहां जो मौजूद लोग थे उन्होंने विरोध किया था। आपको याद होगा शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि टीएमसी के जो गुंडे हैं वो मुझ पर हमला किए हैं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो वही मैं कह रहा था कि भवानीपुर में ममता की जीत नहीं होगी ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। भवानीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है उसी के अंदर ममता बनर्जी का जन्म हुआ, उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, वो नेता बनी। तो मुझे नहीं लगता कि भवानीपुर में उनको कोई परेशानी है। भवानीपुर में निश्चित तौर पर शुभेंदु अधिकारी को परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर और दूसरे फेज की बात करें, बाकी जो इलाके हैं, चाहे डायमंड हार्बर का इलाका हो, हावड़ा का इलाका हो, 24 परगना का इलाका हो, निश्चित तौर पर ये सभी जो इलाके हैं ये टीएमसी का गढ़ माना जाता है। और बंगाल में एक कहावत भी है कि हावड़ा और हुगली पर जिसका कब्जा होगा सरकार उसी की बनेगी। तो निश्चित तौर पर फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज की अगर तुलना करें तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस दिखाई दे रहा था। सेकेंड फेज में निश्चित तौर पर इस बार कुछ लोग जो थे वो परिवर्तन की बात कर रहे थे और आपने देखा कि कैसे चुनाव से ठीक पहले नितिन नवीन, जो कि बिहार के 5 बार के जो विधायक थे, मंत्री रह चुके थे, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि वो जिस जाति से आते हैं बंगाल में उस जाति के लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और उन्हें काफ़ी नितिन नवीन को केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया, उनके नेतृत्व में बंगाल में परिवर्तन यात्रा चलाया गया, जिसमें कई जगहों पर जो खासकर जो मुस्लिम बहुल इलाका था उसमें परिवर्तन यात्रा चलाया गया, चाहे मुर्शिदाबाद का इलाका हो, मालदा का इलाका हो, और एक जगह है पूजा वहाँ पर इस्लामपुर। तो इस्लामपुर जब गए नितिन नवीन तो उन्होंने वहाँ जो संबोधन दिया, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो इस्लामपुर का नाम हम लोग इस्लामपुर से बदलकर ईश्वरपुर कर देंगे।